नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2023 में जो मार्च में एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 1 का, उसमें पूछा गया था अलजेब्रा के पेपर में। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि लेट ए बी एन इंटीजर। ए क्या है? कोई एक इंटीजर है। तो कहा गया है सो दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के। यदि ए कोई इंटीजर है तो के एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि यदि हम एक का स्क्वायर करें तो वो 3k के इक्वल हो जाएगा, या तो फिर ए का स्क्वायर करें तो 3k प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। ये के एक ऐसा इंटीजर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक आपने रूल पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा रूल कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सभी ने ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। ठीक है, अब देखो ये रूल होता क्या है। यहाँ पर जैसे हम लोग कोई डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पर देखो मान लेते हैं, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ। ये यहाँ पर जो बीच में चीज आती है इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। अब देखो एक चीज का ध्यान ये रखना कि जैसे मान लो हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया कि 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बच गया। फिर यदि मैंने मान लो 3 ले लिया, ठीक है, 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो एक बार जाएगा, 2 1 जा 2, और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको समझना। अभी जैसे मैंने 4 ले लिया, तो जब 4 लोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? देखो 0 आ गया, है ना। तो आप कोई भी नंबर ले लो तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 0 बचेगा या तो 1 बचेगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसी तरीके से यदि हम लोग 3 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो मान लो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो जब 3 लोगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। फिर इसी तरीके से जैसे मान लो 4 ले लिया मैंने, तो 4 ले लो, तो 3 को एक बार डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, कितना रिमाइंडर? 1 रिमाइंडर बच गया। 5 ले लो, तो जब 3 से डिवाइड करोगे 5 को, तो 3 1 जा 3, कितना रिमाइंडर? 2 बच गया, है ना। यदि मान लो आप 6 ले लेते हो, 6 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, फिर से देखो 0 आ गया, है ना। तो देखो जब 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर से आप डिवाइड करना, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 0 1 2 ही बचेगा। ठीक है, यदि 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0 1। यदि 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0 1 2 मिलेगा। 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 1 2 3 मिलेगा। 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 1 2 3 4, है ना। एक इनसे कम ही मिलेगा। जैसे 5 है तो यहाँ 4 तक रिमाइंडर मिलेगा, 4 है तो 3 तक रिमाइंडर मिलेगा, 3 है तो 2 तक रिमाइंडर मिल रहा है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 जो रिमाइंडर मिलेगा वो 5 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई एक नंबर है ए, है ना। तो चलो हम लोग मान लेते हैं इसको यहीं पर, लेट, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए कहां से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो देखो जब हम लोग किसी नंबर को मान लीजिए डिवाइड करते हैं किसी भी दूसरे नंबर से, देखो यहाँ पर ये जो रूल है ना, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मान लो यहाँ पर कोई एक नंबर है, ठीक है, ये कोई ए एक नंबर है, तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको भागफल मिलेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर शेषफल मिलेगा,
है ना, 2 नंबर तो कोई ना कोई मिलेंगे ही मिलेंगे हमको। तो वही यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यदि ए कोई एक इंटीजर है तो हम लोग कहेंगे कि लेट पी कामा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। हमको जरूर मिलेगा इंटीजर, किस रूल से, इस वाले रूल से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर वही चीज मैं लिख रहा हूँ, इसी रूल को लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर ए इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3p प्लस क्यू, लिख सकता हूँ ऐसा भाई। जैसे यहाँ पर हमने कहा ना कि भाज्य बराबर भाजक, तो ये तो भाज्य है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग कैसे बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ए इक्वल टू 3k है, तो हम लोग को ये के हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो वो उसी की कंडीशन के आधार पर ही हम लोग इसको लिख रहे हैं कि 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे, देखो जब यहाँ पर हम लोग 3 को, यानी कि 3 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, ए को, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ भागफल मिलेगा और यहाँ पर हमको कुछ रिमाइंडर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखो जब हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा बताओ। यहाँ पर रिमाइंडर हमको मिल जाएगा वेयर क्यू इजकल टू, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0 1 2, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। ये क्यू की वैल्यू है हमारी, है ना। अब हमको 0 के लिए देखना है, ठीक है। ए स्क्वायर इजकल टू 3k या ए स्क्वायर इजकल टू 3k प्लस 1 में कुछ मिल रहा है। फिर क्यू इजकल टू 1 के लिए हमको यही चीज दिखाना है, क्यू इजकल टू 2 के लिए भी हमको यही दिखाना है कि ए स्क्वायर इजकल टू या तो 3k मिल जाए या तो ए स्क्वायर इजकल टू 3k प्लस 1 मिल जाए, ठीक है। तो देखो हम लोग ये कंडीशन तो समझ में आ गई ना, कैसे लिखी मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यहां से हमने लिख दिया है इसको। अब देखो हम लोग लेकर के चल रहे हैं फॉर क्यू इजकल टू 0, है ना, पहले 0 को लेकर के प्रूफ करते हैं। तो जब क्यू इजकल टू 0 लिखेंगे तो ए इजकल टू कितना मिल जाएगा हमको, 3p मिल जाएगा, ठीक है। अब ए का यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि कर देंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 9p स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इजकल टू, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू 3, यहां पर मुझको लिखना था ए स्क्वायर इजकल टू 3 इंटू 3p स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। 9p स्क्वायर को 3 इंटू 3p स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो p हमारा क्या है, p हमारा कोई इंटीजर था, हमने कहा था ना p हमारा इंटीजर है, तो p का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, इंटीजर ही हमको मिलेगा। फिर उस इंटीजर में यदि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो हम लोग इस पूरे इंटीजर को कह दे रहे हैं k, तो यहां से हमने लिख दिया कि ए स्क्वायर इजकल टू 3k, ठीक है। वेयर, यहां पर लिख दो वेयर k इजकल टू क्या है, 3p स्क्वायर। तो ये k क्या मिल गया हमको, कोई ना कोई एक इंटीजर ही तो मिला है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हमको k एक इंटीजर मिल गया, यानी कि ए स्क्वायर इजकल टू 3k के फॉर्म का यहाँ पर हमको कंडीशन, ये जो यहाँ पर कंडीशन थी आपकी, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा 3 से डिवाइड करने पर। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, ए स्क्वायर इजकल टू 3k मिल गया, ठीक है। तो बात सही है, एक चीज हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई 0 के लिए, ठीक है। अब 1 के लिए देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, 3k मिलता है या 3k प्लस 1 मिलता है ए स्क्वायर। तो फिर से देखो यहाँ पर लिख लो फॉर q इजकल टू 1 के लिए, 0 के लिए दिखा दिया, 1 के लिए दिखाएंगे। तो 1 के लिए दिखाओ, तो यहाँ पर q की जगह 1 रख दो, तो a इजकल टू 3p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 3p प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ए स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर, यानी कि 9p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 6p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर हम लोग 3 इससे और इससे 3 कॉमन है, तो हम लोग इससे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 3p स्क्वायर और प्लस 2p और प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखो कि p क्या था हमारा, एक इंटीजर था, p का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी इंटीजर ही रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे उसमें तो भी इंटीजर ही रहेगा, है ना। और p हमारा कोई इंटीजर था, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही रहेगा। दो इंटीजर को आपस में ऐड करोगे तो भी कोई ना कोई एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक हमको इंटीजर मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं k बोले दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिल गया, इसकी जगह हमने रख दिया k, 3k + 1, ठीक है। यहाँ पर रख दो, बता दो कि वेयर k इक्वल टू क्या है, 3p स्क्वायर + 2p, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हमने कहा था कि या तो हमको 3k मिलेगा या तो हमको 3k + 1 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर इस बार 3k + 1 मिल गया, ठीक है। और हमने q इक्वल टू 1 के लिए भी दिखा दिया, q इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब q इक्वल टू 2 के लिए दिखा दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर q इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पर रख दो a इक्वल टू 3p + 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको भी a स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 3p + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर + 2ab, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12p और प्लस b स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। इससे और इससे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना। इससे और इससे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, या एक काम ये करो कि जो 4 है हमको 3k + 1 बनाना है ना, तो हम लोग 4 को 3 + 1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9p स्क्वायर + 12p, और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पूरे से यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर बच गया p स्क्वायर + 3 × 4 = 12p + 1 और +1, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा इंटीजर ही है, क्योंकि p इंटीजर था और p का स्क्वायर करोगे इंटीजर का स्क्वायर तो भी इंटीजर आएगा, और किसी इंटीजर में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा। ये इंटीजर है ही, फिर किन्हीं भी इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर ही आएगा, जोड़ने पर इंटीजर का जोड़ हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर हमको ये एक इंटीजर यानी k हमको मिल गया है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसकी जगह पर कोई एक इंटीजर हमने मान लिया k और +1, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि वेयर k इक्वल टू कितना है, p स्क्वायर + 4p + 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हमको क्या मिल गया, जो कंडीशन हमको प्रूफ करनी थी कि या तो 3k होगा या तो 3k + 1 होगा, तो देखो यहाँ पर भी हमको 3k + 1 ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था और इसको हम लोग इस तरीके से प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम तो नहीं लेकिन कुछ इसी तरीके का कुछ आ सकता है आपके एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, तो आप लोग एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।